अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के फॉर्मर हेड कोच गैरी कर्स्टन, जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, उन्होंने ये कहा है कि अगर मुझे कल दोबारा मौका मिले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग करने को तो मैं बिला झिझक पाकिस्तान चला जाऊंगा, मगर मुझे पूरा इख्तियार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के फॉर्मर हेड कोच गैरी कर्स्टन, जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, उन्होंने ये कहा है कि अगर मुझे कल दोबारा मौका मिले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग करने को तो मैं बिला झिझक पाकिस्तान चला जाऊंगा, मगर मुझे पूरा इख्तियार मिले तब। उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ मेरा बहुत कम वक्त गुजरा, मगर जितना गुजरा बहुत शानदार क्रिकेटर्स हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं, और अगर कभी मैच हार जाते थे तो बड़ा उनकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा होता था और बड़ा प्रेशर फील करते थे परफॉर्मेंस दिखाने के एतबार से। और उन्होंने बोला कि बीइंग लीडर अगर मुझे पूरा इख्तियार मिल जाता तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी या वो क्वालिटी थी कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दुनिया की बेस्ट टीम बना सकता था। बट किसी इंटरफेरेंस के बगैर, अगर कोई इंटरफेरेंस करता है तो उसके बाद प्रॉब्लम हो जाते हैं। और कुछ ग्लेस्पी ने भी एक स्टेटमेंट दी है, वो शायद थोड़ी पुरानी है, मगर गैरी कर्स्टन का अभी इंट्रो है। मैं ग्लेस्पी की स्टेटमेंट, गैरी कर्स्टन की कुछ और खास बातें वो मैं आपको बताऊंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। गैरी कर्स्टन के एक भारतीय वेबसाइट के साथ उन्होंने बातचीत की है। एक पैराग्राफ बहुत जरूरी है वो जानना, एक इनका भी एक ग्लेस्पी का भी। मैं पहले आपको गैरी कर्स्टन का पैराग्राफ पढ़ के बताता हूँ। आई एम टू ओल्ड नाउ टू बी डीलिंग विद अदर एजेंडास। उन्होंने बोला कि मैं एक प्रोफेशनल कोच हूँ और मैं अब इस उम्र के हिस्से में नहीं, मैं किसी और बातों के अंदर उलझूं। मैं सिर्फ कोचिंग करना चाहता हूँ, मैं अपना ताल्लुक क्रिकेटर्स के साथ रखना चाह रहा था बस। और आई जस्ट वांट टू कोच क्रिकेट टीम, वर्क विद द प्लेयर्स। ठीक है, आई लव पाकिस्तानी प्लेयर, दे आर ग्रेट गाइस। उन्होंने बोला कि मैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अच्छे लड़के हैं। आई हैड अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद देम एंड आई फील फॉर देम। उन्होंने बोला कि मैंने कम टाइम किया बट मुझे उनसे मतलब एक फीलिंग उजागर हुई उनके साथ, मोर देन एनी अदर टीम इन द वर्ल्ड। उनका किसी और टीम के साथ मुझे वो एहसास नहीं है जो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है। गैरी कर्स्टन ने कहा दे फील द प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस मैसिवली, कि उनके ऊपर बहुत दबाव रहता है, वो दबाव फील करते हैं कि उनको परफॉर्म करना है। व्हेन दे लूज इट्स हेक्टिक फॉर देम एंड दे फील दैट। जब हार जाते हैं तो इनके चेहरों से पता चल रहा होता है, लाइक इनको फील, अंदर से फील हो रहा होता है कि ये हारे हुए हैं। ये एक पैराग्राफ है, उसके अलावा भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें की। अब मैं आपको जैसिन ग्लेस्पी का आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, ये भी एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने बोला, ये जैसिन ग्लेस्पी की मैं आपको पैराग्राफ पढ़ के बता रहा हूँ। गैरी केम अप विद दिस ग्रेट आइडिया ऑफ कनेक्शन कैंप। आपको याद है जब हमारा चल रहा था फैसलाबाद के अंदर चैंपियंस वनडे कप चल रहा था, तो उस वक्त कनेक्शन कैंप हुआ था, सब खिलाड़ियों को वहां से उठाकर लाहौर लाया गया था। उस कैंप के लिए ग्लेस्पी लिख रहे हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आया था और गैरी कर्स्टन जो है वो साउथ अफ्रीका से स्पेशली पाकिस्तान आए थे और फिर लाहौर आए। ये उन्होंने लिखा। एवरीवन इन पाकिस्तान क्रिकेट बेसिकली शेयर देयर एक्सपीरियंस इन दैट मीटिंग। वो ये कह रहे हैं, ग्लेस्पी कह रहे हैं कि ये गैरी कर्स्टन का जो आइडिया था बड़ा शानदार था, क्योंकि इसका पर्पस ये था कि हर क्रिकेटर के साथ बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि वो क्या समझते हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, जो कि एक अच्छा आइडिया था। मुझे भी लगता है कि अच्छा आइडिया था। आगे उन्होंने बोला आई फ्लू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, गैरी फ्लू इन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। यानी मैं ऑस्ट्रेलिया से, वो साउथ अफ्रीका से आई। द चेयरमैन मोहसिन नकवी डायल्ड इन जूम। उन्होंने बोला कि चेयरमैन मोहसिन नकवी थे, वो जूम के ऊपर आ गए, जबकि हम अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर से लाहौर पहुंचे थे। ही इज बेस्ड इन लाहौर। उन्होंने बोला नकवी साहब जो थे वो लाहौर में रहते हैं, बट ही डिडंट कम, मगर वो नहीं आए। वेल गैरी केम इन फ्रॉम अफ्रीका, जबकि गैरी कर्स्टन अफ्रीका से आए थे। वी बोथ फेल्ट दैट चेयरमैन couldn't even drive 20 minutes to come here। उन्होंने बोला कि हम दोनों को फील हुआ कि यार हम हजारों मील करके आए हैं और चेयरमैन से 20 मिनट की ड्राइव करके यहाँ तक हमारे तक नहीं पहुंच सके, वो जूम के ऊपर बैठे हैं। दिस वाज अ बिट अनयूजुअल। उन्होंने बोला कि ये ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। ये जैसे ग्लेस्पी ने एक स्टेटमेंट दी थी, इसके ऊपर पीसीबी का रद्दमल मेरी नजर से नहीं गुजरा, अगर कभी हुआ तो वो भी मैं जरूर बता दूंगा। मतलब आई अंडरस्टैंड, हम चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे लिए तो ये नॉर्मल सी है ना, जो कि नहीं नॉर्मल होनी चाहिए। चेयरमैन साहब